स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे होंगे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में, क्योंकि इस समय फॉर्म सभी राज्यों के आने वाले हैं, कुछ राज्यों के आ चुके हैं। उसी के संदर्भ में चूंकि उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है यानी जीकप 2025 का फॉर्म आ भी चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी आपको बताया जा चुका है। उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि जो है कितने जो है उसमें क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। उसी में एक सब्जेक्ट है आपकी केमिस्ट्री, उसी के बारे में आज हमारी चर्चा होने वाली है। क्योंकि आज के इस सेशन में हम ये बताने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके प्रवेश परीक्षा के लिए, खासकर अभी हम जीकप के पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि उसके फॉर्म पहले आए हुए हैं। तो जीकप वाले स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। आज का ये जो सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए आसान भाषा में होने वाला है और एक लिमिटेड यानी एक सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। मतलब साफ है कि हम यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाले, उतना ही मिलेगा जितना आपके सिलेबस में, जितना एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ करके आ रहे हैं पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ, और बोर्ड का एग्जाम भी आपने दिया हुआ है। इसका मतलब ये साफ है कि आपको क्या पढ़ाया जाने वाला है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उतना ही, और एकदम आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, और छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10-12 सालों में, उनके जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ये यूट्यूब पर ये पूरा वीडियो फ्री में जाने वाला है सभी बच्चों के लिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जिनको लगता है कि यूट्यूब पर जो है ऐड वगैरह ज़्यादा आते हैं, थोड़े से प्रचार वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो आप चैनल को डाउनलोड, हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। हमारे डाउनलोड एपीएस इंजीनियरिंग अकेडमी ऐप, ये हमारा अपना एक ऐप है। इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित यानी डिप्लोमा से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेंगी, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें कोई ऐड नहीं रहेगा, केवल टू द लेक्चर्स रहेंगे। क्योंकि यूट्यूब हमारे हाथ में नहीं होता, वहाँ पे कुछ ऐड आते ही हैं, वो हम रोक भी नहीं सकते। क्योंकि वो हमें जब मुफ्त में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम आपको, हमें आप तक पहुँचा रहे हैं, आप हमारे तक पहुँच रहे हैं, तो कुछ उनका भी अधिकार बनता है। ठीक है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक है, उसमें केमिस्ट्री के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारी कुछ विशेषताएं हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। लेक्चर वाइज पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, मतलब नोट्स आपको जो है ये जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा आपके पास। वो हमारे कई माध्यम है आपको देने के लिए। सबसे पहले हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, आजकल एक नया चैनल चल रहा है जिसको हम व्हाट्सएप चैनल्स भी बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल्स पर जाकर के एग्जामली को एक तरीके से ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर जुड़िए, और वहां से आप क्वेश्चन हमसे पूछिए, और वहां पर आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा इस आज के इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को या पूरे लेक्चर को, जो पीडीएफ है आपका। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं या कोई समस्या आ रही है, सीधे संपर्क करिएगा, बेझिझक उस नंबर पर आइए जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले में दिख रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ जो है उपलब्ध है। किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो हम आपका फॉर्म भर भी देंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको जो है डिप्लोमा करनी हो, किसी भी राज्य से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ तक कि पंजाब भी हो। तो ये सारे छात्र जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ विशेष जो है अलग से कॉलेजेस हैं डिप्लोमा के लिए, जैसे आईआईटी इलाहाबाद वाले लोग हैं, वो लोग भी आपको जो है आप लोग भी सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा उसका। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हमारा सेशन आज का जो है केमिस्ट्री का होने वाला है, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सिलेबस में कुछ ये 10 चैप्टर हैं, कुछ आगे भी चैप्टर मिलेंगे आपको। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है, ये जो निकाले गए हैं आपके ही राज्य में, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मतलब हम अगर बात करें पिछले 15 सालों के जो क्वेश्चंस पेपर है, वहां से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। मतलब एक पूरी टीम ने डिजाइन किया है, और बहुत सटीक उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा फोकस है जहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस सभी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए। जी का वाले स्टूडेंट्स पहले ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनका तो फॉर्म आ चुका है, उनके पेपर भी आने ही वाले हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। तो जिनको जो है फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, पिछला वीडियो हमारा देखें, और बाकी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने टोटल 10 चैप्टर है। सभी चैप्टर के जो नाम है वो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सुन करके आ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ करके आ रहे हो।
हम स्पेशली आपको सिर्फ यहाँ केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ा तोप या टफ सब्जेक्ट नहीं है। लोगों ने इसको बड़ा टफ बना दिया है। बहुत ही आसान है, छोटी-छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी है केमिस्ट्री। उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को अलग-अलग करके एकदम खोल के रख देना है। मतलब जो गाँठ आपके दिमाग में बनी हुई है केमिस्ट्री को लेके, उस गाँठ को क्या करना है? खोल-खोल के बिल्कुल से अलग कर देना है। अलग करते ही पूरी केमिस्ट्री आपकी एकदम से हल्की हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका मैटर है, ठीक है? मैटर अवस्था यानी पदार्थ, इसके बारे में देखेंगे। एलिमेंट, मिक्सर, कंपाउंड, यानी मिक्सर और कंपाउंड में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सारी कहानी एलिमेंट से शुरू होती है, आवत सारणी में मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आपका बहुत सही होने वाला है। पूरी पीडीएफ मिलने वाली है, यूट्यूब पर सारे लेक्चर फ्री मिलने वाले हैं। कहीं और इससे बेहतर टीचर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हैं वो टीचर ऑलरेडी ऑफलाइन के टीचर हैं। मतलब हम बात करें तो हमारी अलग से जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की अलग से बैचेज चलते हैं, जो कि क्लास के चलते हैं, और अब हम आपके सामने ऑनलाइन में भी उपलब्ध हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत पुराना अनुभव रहा है भी ऑलरेडी। हमारे काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और चाहे तो आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं जो पढ़ते हैं। और आप ऑलरेडी जब हमारे चैनल पर जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा ऐप है पिछला एपीएस इंजीनियरिंग ऐप, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग बेसिकली कितना डिटेल और कहाँ-कहाँ, किस-किस एरिया में हैं। मतलब ये है कि हम यूट्यूब पर नए नहीं हैं, हमारा ऑलरेडी एक बहुत पुराना ऐप है हमारा। उस ऐप में जाएँगे तो सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए, अब क्योंकि हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे, सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ इसमें नई चीज़ें नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड गैस लॉ, इनके बारे में पढ़ाई करनी है। मतलब 2 पार्ट हैं इसमें। नियम के बारे में पढ़ाई करनी है। कौन से नियम है? रासायनिक संयोजन का और गैस के। इन दोनों नियम के बारे में पढ़ाई करनी है। मतलब 2 पार्ट है इसमें। एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हमारा गैस का नियम है। गैसेस के कुछ नियम्स हैं, गैसेस लॉ भी बोलते हैं, उनके बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत छोटी चीज है, क्योंकि किसी भी तत्व का सबसे छोटा हिस्सा, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो आप सुन करके आ रहे हैं ईट पग नाचे कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देख रहे हो वो कम से कम अपने जिले का नाम जरूर डालें। और जिले का नाम डालेंगे तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा ये जिला किस राज्य में है, वो सर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने क्षेत्र का एक तरीके से विकास करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारा एक ऐसा जिला भी है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में, क्योंकि किसी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी? बैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सभी पढ़ करके आ रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज़ होती है। जब आप किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, अगर हम सोडियम की बात करें तो सब लोग जानते हैं 281 होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है? तो यानी परमाणु क्रमांक जो है इसका 11 है, तो 281 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें जो अंतिम में बच रहा होता है एक, यही इसकी वैलेंसी है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके बारे में चर्चा करेंगे, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस। अब इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है? एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट, 3 चीजें हैं इसमें। मतलब बात करें तो परमाणु, आणविक और उसके समकक्ष द्रव्यमान की अवधारणाएं पढ़नी है। अवधारणाएं आता है शब्द कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको पूरी डिटेल में उसकी बाल की खाल को निकाल के पढ़ना, मतलब उसको रटना नहीं है, समझना है। मतलब अब आप उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां आपको चीजें समझनी है। अब आप इस स्कूल में नहीं रहे, अब आप स्कूल से ऊपर आ रहे हैं। कुछ बच्चे कॉलेज में पहुंच चुके होंगे, कुछ बच्चे जस्ट इंटर में होंगे, कुछ बच्चे डिप्लोमा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अब आप बड़े हो गए हो, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, डेफिनेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी पूरी अवधारणाएं पूरी डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, छठा चैप्टर। एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट और हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना। कोई भी चीज जो खट्टी होती है, आज यहां से एक चीज दिमाग में रख लेना, जो भी चीज आपको टेस्ट में, आपको टेस्ट करते वक्त खट्टा लग जाए, मतलब दांतों में लगे, जैसे नींबू, इमली, ये सब सब एसिड होता है। जिसमें खट्टापन हो तो सारा एसिड है। तो क्वेश्चन आता है कई बार ऐसे, हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज एसिड में है कि नहीं? आप सीधा कहेंगे जी हमने टेस्ट किया, खट्टा लगा, एसिड है। दूसरा वो टेस्ट, दूसरा तरीका जो आप सब पढ़ते आ रहे हो कि लाल लिटमस पेपर को नीला हो जाएगा तो बेस कहलाएगा, नीला वाला लाल हो जाएगा लिटमस पेपर तो वो जो है एसिड कहलाएगा। ये सारी चीजें, ये अलग चीज हो गई। अगर आपके पास लिटमस पेपर ना हो तो
कैसे टेस्ट करेंगे? तो आप उसको टेस्ट करके जीभ पर रख करके खट्टे और कड़वेपन से निकाल सकते हैं। यानी बेसिस कड़वा होता है, एसिड खट्टा होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें आम्ल, क्षार, नमक और हाइड्रोलिसिस, इसके बारे में बात करेंगे। नमक के बारे में अलग से बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो कैटालिसिस किसी प्रतिक्रिया को, किसी रिएक्शंस को बढ़ाना है, घटाना है, उसकी स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, उसके बारे में यहाँ पर देखना। मतलब साफ है, कुछ नई चीज नहीं बता रहे हैं, जो आप सुन करके आए हो उसी को पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री उतनी ही हल्की लगेगी जितनी अभी तक भारी लग रही थी आपको, ठीक। अगला आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे आपकी तरह, आपकी उम्र में थे, तो हमें सबसे हल्का सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही लगता था, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीजें, कॉन्सेप्ट बस समझना था। तो वही कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, आपको भी बहुत आसान लगेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व और उसका आवधिक वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाई करनी है। आवर्त सारणी जो आप देख करके आ रहे हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। ये भी देखेंगे कि आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो बने, कैसे उनको कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पहले कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या नाम दिया, फिर उन्होंने किस हिसाब से उसकी संरचना की, फिर मॉडर्न पीरियोडिक आधुनिक वाला आया जिसमें हमने हाइड्रोजन को पहला स्थान दिया, क्यों हाइड्रोजन को पहला स्थान दिया, हीलियम को दूसरा दिया, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ये जो सारा लेक्चर है, ये आपका लेक्चर सिर्फ डिप्लोमा तक ही सीमित नहीं है। जब आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ने जाएंगे, वहाँ फिर से केमिस्ट्री मिलेगी आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर भी ये सारे नॉलेज काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पहला ही सेमेस्टर जो डिप्लोमा का होगा उसमें केमिस्ट्री फिर मिलने वाली है, तो हम आपसे फिर वहां मिलेंगे एक बार, ठीक है। तो वाटर यानी जल, इसके बारे में संपूर्ण जो है जानकारी लेनी है। जल के बारे में इसलिए लेनी होती है क्योंकि धरती का 3 हिस्सा पानी में है, आपके शरीर में 70% जल है, तो पूरा डिटेल आपके इसके जल पे रहने वाला है। यानी क्वेश्चंस काफी आने वाले हैं, और ये फिजिक्स में भी मिलेगा, मतलब केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स में भी। अरे कि इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसके बारे में। सबमरीन जो है, पनडुब्बियां होती है, ये सब फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। वो क्यों नहीं डूबती है, या वो डूबती है तो डूब के क्यों चलती है, क्यों, कैसे वो ऊपर आती है, सब डिटेल में मिलेगा आपको यहाँ पे पानी के बारे में। मतलब ये साफ है कि आपको कोई कोई भी क्वेश्चन हो जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा, कमेंट पर आइए, वहां से आप अपना सोल्यूशन लेके जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ लेते हैं। आपके पास ये टोटल जो है 11 से लेकर के 19 चैप्टर, मतलब ये साफ कि आपके पास टोटल केमिस्ट्री में 19 चैप्टर है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ये 19 चैप्टर जो है, ये कहीं से आपको जो है, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी किया गया, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स आपके क्वेश्चन से बनाए गए हैं। कई बुक ऐसे होंगे जिसमें जो है 20 चैप्टर होंगे, 22 होंगे, 24 होंगे, तो वो आप देखेंगे 20, 22 जो 24 चैप्टर है वो इन्हीं में से तोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है। तो कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, यही सारा टॉपिक है। सभी राज्यों के जो छात्र हैं हमारे, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, हरियाणा के हो, चूंकि जो है वो सभी छात्र जो है ये सिलेबस को पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हीं का सिलेबस है ये, ठीक। क्योंकि हम अभी हमारा जो फोकस होगा जीकैप पर होगा, क्योंकि जीकैप के फॉर्म आ चुके हैं, तो जीकैप वाले स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी तैयारी करना शुरू करें। बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स जो है वो आराम से पढ़ाई करिए, लेकिन जीकैप वाले पहले फोकस करेंगे, पहले उनका एग्जाम होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये चार जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, इनके बारे में अलग से पढ़ाई होगी। क्योंकि हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, जिनको ये पता है वो तुरंत कमेंट में जाए, हाइड्रोजन की खोज किसने की, और जो है ऑक्सीजन की खोज किसने की। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन हमारे कुछ छात्र ऐसे होंगे, कुछ बालक हमारे होंगे, कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज किसने की ये पता होगा, और आजकल ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, तो अब इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड, सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कुछ कंपाउंड हैं, कुछ यौगिक हैं हमारे पास। जैसे कि अमोनिया क्या है, अरे बहुत गंदी स्मेल आती है अमोनिया की, अगर आप कभी सूंघे होंगे तो कहीं मिला होगा मौका तो। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, चलो यहाँ से एक बहुत छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। जो एक तरीके से यूरिन होता है, काफी लोग जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, उसमें जो गंध आती है, वो गंध कैसे आती है वो बेसिकली अमोनिया की गंध हो जाती है। आपकी जो एक तरह से यूरिन होता है, वो काफी देर एटमॉस्फेयर में रहने के बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी गंध अमोनिया की गंध जैसी है। तो आपको एक यहाँ से नॉलेज मिल के जा रही है कि जो स्मेल आती है वो स्मेल होती किसकी है। बेसिकली सभी ह्यूमन बीइंग है, सभी मनुष्य हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नई बात है या आप जानते नहीं हो, सभी जानते हैं इसे।
तो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S एक गैस होती है, उसके बारे में देखेंगे। बहुत सड़े हुए अंडे की तरह महक आती है, तो सड़े हुए अंडे की तरह इसमें स्मेल मिलेगा आपको, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यानी ये जो चार आपके पास यौगिक हैं, जो कंपाउंड है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ाई करनी है। इनके गंध के बारे में, गंध दो प्रकार के होते हैं, सुगंध और दुर्गंध, यानी उनके स्मेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है मेटल, धातु और नॉन मेटल, अधातु। तो धातु और अधातु उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इन्हीं से बनता है आपकी कंडक्टर, सुचालक और कुचालक। तो देखेंगे उनके बारे में। मेटलर्जी यानी इनकी कैसे इनका प्यूरिफाई करते हैं, यानी जमीन से कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं, लोहा बनाते हैं, तांबा बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, या एल्युमिनियम बनाते हैं, जिंक बनाते हैं, टिन बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमें ऐसे तो मिलते नहीं है, जमीन के नीचे से निकालते हैं। निकालने के बाद क्या वो सीधे लोहा ही मिलेगा? नहीं जी, उसको साफ करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसको भट्टी में डालेंगे, गलाएंगे, साफ करेंगे। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, जैसे इसका आपने नाम सुना होगा कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब काम उन्हीं का होता है, ठीक है। तो वहां से आप ये सब देखेंगे, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे धातु, धातु और धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब ये हो गया कि कैसे इनका प्यूरिफिकेशन है, कौन कौन सी इसमें विधियां हैं, किन किन विधियों से जो है हम इनको निकालते हैं, यानी लोहा कैसे बनाते हैं, चांदी कैसे बनाते हैं, जो है सोना कैसे बनता है, उनके बारे में देखेंगे। अगला है आपका जीरो ग्रुप एलिमेंट, शून्य समूह तत्व। जीरो ग्रुप एलिमेंट ये कोई ग्रुप ऐसा है नहीं, ये बोलते हैं हम अक्री गैसें वाले ग्रुप को, यानी जो इनर्ट गैसेस हो गई आपकी, नोबल गैसेस बोल देते हैं इसको, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सॉरी, ये जो ग्रुप है, इन्हीं के बारे में आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। क्योंकि ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये किसी जो है अभिक्रिया में या प्रतिक्रिया में या किसी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व नहीं होते, दूर ही दूर रहते हैं उनसे, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं, उनके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, CH3COH हो गया, अमोनिया भी हो गया, यूरिया हो गया आपका, और शुगर यानी चीनी हो गई, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उन सब के बारे में डिटेल में आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, तो अब उनका नाम ना दे करके हमने कह दिया सीधे क्या, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट में वो सारे आएंगे जो आपके पिछले 15 साल पूछे गए हैं, क्योंकि बोर्ड ने क्या किया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ही आगे पूछेगा, तो यहाँ डिटेल में चर्चा हो जाएगी इन पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका फ्यूल, ईंधन। अगर बात करें तो ईंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर आपको एक ठोस है और एक द्रव है, यानी एक सॉलिड फ्यूल है और एक लिक्विड फ्यूल है। इनके बारे में देखना। सॉलिड फ्यूल में कोयला, अरे भैया वो जो गोबर का कंडा होता है ना, जिसको गोईठा भी बोल देते हैं, जो पूर्वांचल के बालक होंगे या बिहार के बालक, उनको गोईठा बोला जाता है, उनके क्षेत्र में कंडा भी बोलते हैं उनको, उपला भी बोल देते हैं कई जगह। तो वो भी सॉलिड फ्यूल में आता है, यानी ठोस ईंधन में आएगा। लेकिन फिर क्योंकि ठोस ईंधन में हम कोयले के बारे में बात करें, लकड़ी भी ठोस ईंधन में आ जाएगी, लेकिन बात किसकी करनी है, सिर्फ कोयले की। क्यों? क्योंकि कोयले से क्वेश्चंस ज्यादा हैं। कोयला भी 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट। ये पढ़े हुए बालक होंगे, काफी बच्चे पढ़ के आए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल, वो अच्छे कोयले का इस्तेमाल करती हैं। तो हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कोयला बनता कैसे है, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी, कैसे आप कोयले का निर्माण होता है। कई हजारों लाखों वर्ष पहले कभी कुछ चीजें दब गई होंगी जमीन के नीचे से, तो कोयला का निर्माण हुआ। मतलब साफ है, पौधों से कोयला बनेगा और कोई इंसान या जीव दब जाएगा, या डायनासोर दब गए होंगे जमीन में, तो डायनासोर से क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मिलता है जीव से, ये मिलता है पौधों से, यानी कोयले का निर्माण पौधों से होता है, और जीवों से जो निर्माण होता है वो पेट्रोलियम का होता है। पेट्रोलियम को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो यहां से निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। ये सारी चीजें पेट्रोलियम से निकल करके आती हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे हम इनका प्यूरिफाई करते हैं, किस किस टेम्परेचर पर ले जाते हैं, इससे गैसेस भी निकलती हैं, वो सारी चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाई करना है, इसमें साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन दो ही चीज है, हाइड्रोजन और कार्बन। इनसे मिलने वाले जो हमारे रिएक्शंस हैं, कुछ यौगिक हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। और इसी से मिल जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो हाइड्रोकार्बन के अलावा जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, पूरी केमिस्ट्री का, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। अब आप ये कहेंगे कि सर पर्यावरण से केमिस्ट्री का क्या लेना देना।
तो बेटा पर्यावरण से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब पर्यावरण को आप किस में रखेंगे, मैथ में तो रखेंगे नहीं, पर्यावरण को आप फिजिक्स में रखेंगे नहीं, तो पर्यावरण जो टॉपिक हो जाता है वो केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आपके राज्य स्तर का कोई बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम भी हो, पुलिस तक के एग्जाम में भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यावरण में क्या पूछा जाएगा, अरे भैया अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक, ओजोन का लेयर का क्षरण कैसे हो रहा है, ओजोन की जो परत घट जा रही है दिन प्रतिदिन, मौसम में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है, अचानक से बारिश जो है रेगिस्तान में क्यों हो जा रही है, वो सब एक सारी घटनाएं आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली है। और इससे क्वेश्चंस आजकल सभी कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे लगभग लगभग। अगर जीके वाले बच्चे हैं तो 100 क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो 3-4 क्वेश्चन अकेले इन्वायरमेंट से होंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी यहाँ पर कि बारिश कैसे होती है, बारिश में ओला कैसे बन जाता है, तो ये बर्फबारी कैसे हो जाती है, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो आपके टोटल 19 चैप्टर है, फोकस किस पे करना है। मतलब ये है कि 19 चैप्टर अगर आपका मन ना करे कि मैं 19 चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो भाई साहब कम से कम 12-13 चैप्टर तो पढ़ सकते हैं ना। उस 12-13 चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप 100 में लगभग लगभग 60 से 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं गए हैं। ठीक है जीके वाले स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, आप में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मैथ के और 50 आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, दोनों मिला के 50 हैं। तो अब आप चर्चा कर लेते हैं पहले कि ये देख लीजिए चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 19 चैप्टर नहीं पढ़ना, मत पढ़िएगा। अरे भैया कम से कम 19 का आधा 9-10 चैप्टर तो पढ़ सकते हैं, 9-10 पे ही फोकस करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका मैटर है, इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत हो जा रही है, इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए आगे देखेंगे यहां पर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट होगा आपका तीसरा, थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। अरे भैया इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन्हीं के बारे में आप यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ करके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, उन सब का वजन, मास, द्रव्यमान के बारे में पढ़ाई करेंगे। बैलेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा काफी हद तक। अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पांचवा, यानी पहला आप देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि बेस है, आधार है। तीसरा, पांचवा, पांचवा के बाद एसिड बेस से क्वेश्चंस आ ही रहे, काफी क्वेश्चंस आएंगे ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया और इमली हो गई, टमाटर हो गए, ये सब संतरी चीजें। दूध फट जाता है तो भी खट्टा हो जाता है, तो खट्टी चीजें क्या हो जाती है, एसिड हो जाती है। दही भी खट्टी हो जाती है, सारा एसिड है। ठीक है, अगला आपका आता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद वाटर और पीरियोडिक टेबल। ये कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर इस 10 में से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें, चलो इसमें भी आप सोचोगे नहीं सर 7 भी बहुत ज्यादा है, बहुत इसमें भी इंपॉर्टेंट बता दिए, तो भाई साहब अब स्टार लगा रहा हूं, इसे देख लो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, एसिड 3 इंपॉर्टेंट और वाटर 4 इंपॉर्टेंट और ये 5 इंपॉर्टेंट। अब इस टोटल 10 में से हमने 5 स्टार लगा दिया, यानी 5 को पढ़ना ही पढ़ना है और आपका काम यहां पर हो जाएगा। अगला आपके पास कितना है, इधर है, इसमें इन्वायरमेंट पर भी चर्चा करी ही थी हमने आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट छोड़िएगा नहीं, कुछ पढ़े ना पढ़े इन्वायरमेंट जरूर पढ़िएगा इस समय। आप जो आपके सीनियर हैं, जो आपके घर में भैया लोग हैं या दीदी लोग हैं जो कि ऑलरेडी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि इन्वायरमेंट का वेटेज कितना है, वो बताएंगे आपको। तो आपको हमारी बातों पर एक बार विश्वास ना हो तो अपने क्षेत्र में पता कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, मेटल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही रहा है इसमें। हाइड्रोजन वाला चैप्टर, चूंकि इसमें पर्टिकुलर 4 टॉपिक है, ये तो आसान भी है और पढ़ा भी देंगे, छोड़िएगा नहीं इसे। उसके बाद आपका फ्यूल एंड इससे क्वेश्चन आएंगे और हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन हैं, और इससे 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक ये और छठवा डे, ये 6 चैप्टर आपको यहां से मिलेंगे। यानी 6 चैप्टर यहां देखिएगा, 5 चैप्टर उधर देखिएगा, 6 5 11 चैप्टर हो गए। अगर आप 19 में से 11 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो ये 11 चैप्टर आपका लगभग 70% क्वेश्चन कवर कर लेगा। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को
पास करने के लिए अगर आप 60% से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी 70% के आसपास क्वेश्चन है, तो आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, चाहे वो भारत देश का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। हम बात यहाँ तक कर रहे हैं आईएएस तक के भी एग्जाम की बात कर ले रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके ये टोटल 12-13 चैप्टर हैं, इन्हीं को पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या, डिप्लोमा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, फॉर्म नहीं भरा जा रहा हो या कोई टॉपिक में दिक्कत हो, तुरंत हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वहां से संपर्क करिए, चैनल के माध्यम से संपर्क करिए, नीचे जो है कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऐप आप डाउनलोड करेंगे ही, ऐप में सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। आप ऐप में पर्सन टू पर्सन आप बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐप आप जरूर डाउनलोड करिएगा। ये सारा जो है आपका पीडीएफ आप डायरेक्ट जो है यहीं से ले सकते हैं। वैसे तो आपको ये इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, आपके टेलीग्राम पर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, हमारे चैनल के अंदर तो ये मिल ही जाएगा। और आपको डायरेक्ट हम यहाँ से एक नया शॉर्टकट दे रहे हैं और उस शॉर्टकट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये रहा आपका शॉर्टकट और ये रहा आपका, आजकल क्यूआर का जमाना है, सब लोग जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो यहाँ से आपको डिजिटली क्यूआर मिल रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है आप यहाँ से हमारे इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, वो भी इसको जो है इस पूरे टॉपिक का लाभ ले सकते हैं, पूरे चैप्टर का जो है उनको जानकारी ले सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन। और चूंकि हमारा जो है चैनल है उसे जरूर डाउनलोड करिएगा, यहाँ से आपको चैनल के साथ ये हमारा ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड करिएगा और यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चूंकि अब इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर आपका है मैटर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो आप तैयार रहिएगा, हम आपसे फिर मिलने वाले हैं अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स।